फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं द्विजा। क्या बच्चों को बारिश के सीजन में उबाल के पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बच्चों के लिए कौन से टाइप का पानी देना सही है? बच्चा बहुत छोटा है तो भी, बड़ा है तो भी, और इसका कोई एज वाइज गाइड है क्या? चलिए इस पूरे एज वाइज गाइड के बारे में बात करते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एज पर आयुर्वेदा पानी को जब भी उबाल के गर्म किया जाता है और उसको ठंडा करके बच्चों को या बड़ों को दिया जाता है तो वो पचने में आसान होता है। सो यूजुअली जब भी लूज मोशंस की तकलीफ होती है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी ऐसी तकलीफ जो पेट की रिलेटेड है, तभी सजेस्ट किया जाता है कि पानी को बॉईल करके ठंडा करके फिर दो। वाटर बॉर्न डिसीजेस जो होती है, जैसे किसी को जॉन्डिस हुआ है या किसी को वायरल हुआ है या किसी को कोई ऐसा तकलीफ स्प्रेड हुआ है जो वाटर बॉर्न है, उसमें भी सेम चीज़ कहा जाता है कि माइट भी आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का वाटर इन्फेक्टेड है तो आप पानी को गर्म करो, उबालो, उसको ठंडा करो और फिर कंज्यूम करो। ये एक जनरल गाइडलाइन है जो आयुर्वेदा देता है प्रॉपर हेल्थ के लिए। पर जब भी बच्चों की बात आती है, कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को बताया है कि बच्चों को पानी 6 महीने के लिए देना ही नहीं है, ना ही उबाल के ठंडा किया हुआ, ना ही उबाला हुआ, ना ही फिल्टर वाला, ना ही नॉर्मल पानी, किसी भी वेदर कंडीशंस में। बट रेनी सीज़न अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस लेके आता है। रेनी सीज़न में इन्फेक्शंस के खतरे ज़्यादा है, रैशेस के खतरे ज़्यादा है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ बच्चे बीमार पड़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दो चीज़ है, एक है प्रिवेंशन, एक है प्रिकॉशन। प्रिवेंशन मतलब बीमार ना हो इसलिए कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। प्रिकॉशन मतलब बीइंग टू मच ओवर प्रोटेक्टिव कि बाबा बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो इस एस्पेक्ट को थोड़ा दौर से सुनेंगे। नंबर 1, बच्चे बीमार पड़ना इज़ कंसीडर्ड पॉजिटिव। स्पेशली आपके बच्चे का अगर ये पहला या दूसरा बारिश का मौसम है तो बच्चे बीमार पड़ने ही चाहिए। क्यों श्रेया? बच्चे जब भी बीमार पड़ता है तभी वो बॉडी में उस बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। सो एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होता है, कुछ वायरल ने या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने अटैक किया, उसके अगेंस्ट आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। वो एंटीबॉडीज़ बॉडी में घूमने लग जाती है तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम बैक्टीरिया या वायरस आता है तो बॉडी उसका इफेक्ट नहीं दिखाती। ये नेचुरली बच्चे के बॉडी के अंदर क्रिएट होने की ज़रूरत है, आप लोग नहीं दे सकते। दो ब्रेस्ट फीडिंग मदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बच्चे को देते हैं बट इट कैन नॉट सर्वाइव एवरीथिंग। सो इसीलिए हम लोग को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी कि बच्चे बीमार पड़ना इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव। इनफैक्ट आइडियली कहा जाता है पहले 2 साल में आपके डॉक्टर के विजिट 20 से 25 होते हैं, जिसमें से रूटीन वैक्सीनेशन के विजिट्स अगर आप लोगों ने छोड़ दिए 10 से 15 विजिट्स, तो बाकी के 10 से 15 विजिट्स बच्चा बीमार पड़ता है इसीलिए हो रहा है। सो दिस इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। इसीलिए बच्चों को इतना भी प्रिकॉशन या प्रिवेंशन यूज़ मत करना कि बच्चा बीमारी नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वो आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चा बीमार। तो फिर बारिश के सीज़न में उबले हुए पानी का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग को जानना है कि आपके घर में जो पीने का पानी आता है वो कहाँ से आता है। क्या कहीं पे जमा हुआ पानी है वहाँ से आता है, या आपकी सोसाइटी में टंकी में पानी जमा होता है वहाँ से आता है, या आपके आसपास कोई लेक है, कई जगह है जहाँ से ड्रिंकिंग वाटर आता है, क्या वहाँ पे पानी जमा है? बिकॉज बारिश के सीज़न में अगर कहीं पे भी पानी बहता हुआ नहीं है और एक जगह पे जमा है तो फिर 100% उसमें बैक्टीरिया वायरल का ग्रोथ होता ही है। बट श्रेया, जहाँ पे भी ड्रिंकिंग वाटर स्टोर होता है वहाँ पे यूजुअली प्यूरिफिकेशन गवर्नमेंट के थ्रू भी होता है। यस, गवर्नमेंट के थ्रू भी होता है, बट गवर्नमेंट के थ्रू प्रोसेस होने के बाद वो पानी जिस पाइपलाइन में से ट्रांसफ़र होकर आपके घर तक आता है, उस ट्रांजिशन के बीच में भी पानी वापस पल्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए बारिश के दिनों में अगर आप लोग किसी भी डायरेक्ट सोर्स से आने वाला पानी यूज़ कर रहे हो तो फिर प्रेफरेबली आपको पानी उबाल के ठंडा करके फिर लेना। शायद मेरे घर में तो फिल्टर है, माइट बी एक्वागार्ड, आरओ, कोई और वाटर प्यूरीफायर है। तो फिर अगर आपके घर में कोई भी वाटर प्यूरीफायर है जिसका पानी आप लेते हो डायरेक्टली मटके में डालते हो और वो पानी एवरीडे यूज़ होता है, वंडरफुल, तो फिर आपको पानी उबाल के ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे लोग, जैसे मैं ऑनेस्टली आप लोगों को मेरा कल्चर बता देती हूँ, हम लोग जैन कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हम लोगों में बिना छाने आप पानी भी बासी नहीं पी सकते। सो अगर रात का पानी है किसी बर्तन में भरा हुआ
सुबह में वो पानी बिना छाने यूज़ करना इज़ नॉट कंसिडर्ड राइट। तो मेरे घर में जितना भी पानी होता है रात का पूरा पानी निकाला जाता है बर्तन में और फिर वो छान के वापस मटके में भरा जाता है। ये एक रेगुलर प्रोसीजर है और एवरीडे वो मटका अंदर से बाहर से घिस के क्लीन होता है। जो स्टील का टंकी होता है वो एवरी ऑल्टरनेट डे घिस के क्लीन होता है। बट अगर आपके घर में ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप 2-3 दिन बाद जब ये मटका खाली होगा तभी हम लोग उसको घिसेंगे, या हमारे घर में जो टंकी है उसी में पानी स्टोर होता है जो हफ्ते में एक बार खाली होता है, अगेन इट्स अ स्टोर्ड वाटर। भले आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ कर रहे हो बट इट्स स्टोर्ड इन द कंटेनर। अगेन आई रिपीट, अगर पानी स्टोर्ड है और वो किसी भी बैक्टीरिया या वायरल के कनेक्शन में आया, वायरस के, तो फिर वो ऑब्वियसली बीमारी क्रिएट कर सके, पोटेंशियल रखता है। सो अगर आप आपके घर में भी कहीं पे पानी स्टोर कर रहे हो, भले ही वो फिल्टर का हो, तो फिर आपको प्रेफरेबली वो पानी उबाल के ठंडा करके फिर बच्चों को देना चाहिए। सो रेनी सीज़न के लिए कुछ स्पेशल टिप नंबर 1, अगर आपको लगता है कि रेनी सीज़न में सर्दी खांसी गला पकड़ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो प्रेफरेबली पानी गर्म करो और थोड़ा गुनगुना पानी ही कंज्यूम करो। दैट्स बेस्ट प्रैक्टिस। दूसरा चीज़, अगर आप ओवरऑल फिल्टर का पानी यूज़ कर रहे हो जो स्टोर करके रखा हुआ है, तो फिर गर्म करके ठंडा करके फिर कंज्यूम करो, उसको वापस स्टोर मत करना। नंबर 3, अगर आप लोग स्टोर करके पानी नहीं यूज़ करते हो, डायरेक्ट पानी एक्वागार्ड में जाता है या फिल्टर में जाता है, फिल्टर से निकला हुआ पानी आप ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हो एंड इट्स नॉट स्टोर, तो फिर आपको पानी उबाल के ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो फिल्टर का पानी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। नंबर 4, इंश्योर करना कि आप जिस किसी कंटेनर में पानी स्टोर कर रहे हो पूरे फैमिली के लिए भले, वो बर्तन बहुत अच्छे से अंदर से बाहर से क्लीन रहना चाहिए, उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन चाहिए। आई अगेन रिपीट, बारिश के दिनों में अगर वाटर के स्टोरेज के आसपास भी अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो भी पानी को अफेक्ट करेगा। अगर आप इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बारिश आपके लिए टेंशन वाला मौसम नहीं, प्यार वाला मौसम बन जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाती है कि कितना पानी और क्यों। अगर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है तो उनको एवरीडे 1 कप के आसपास पानी देना ज़रूरी है। ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क कंटिन्यू रखें। अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 ml ऑफ वाटर। आपका बच्चा 1 साल प्लस होने के बाद आपका बच्चे को 2 कप के आसपास बच्चे को पानी दे सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 ml फार्मूला मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यूस। कई बार 1 साल के अंदर के बच्चे के लिए अगर फार्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू चल रहा है तो फिर आपने अगर पानी नहीं भी दिया बच्चे को तो भी इट्स अलाउड। बट अगर आपने बच्चे को पानी दे रहे हो तो बस इतना लिमिट है, टू मच पानी नहीं देना है बच्चे को। और अगर आपका बच्चा 6 महीने के अंदर है तो फिर तो उसको कोई भी पानी नहीं दे रहा है। हिचकी आई इसलिए पानी दे दिया, बच्चा रो रहा है इसके लिए पानी दे दिया, नो, देयर इज़ नो रीज़न टू गिव वाटर। वाटर टॉक्सिसिटी बच्चों के बॉडी में बहुत कॉमनली पाया गया है, वो अवॉइड करने के लिए, उसके ब्रेन के लिए सही चीज़ है कि आप वो चीज़ मत होने दो। समझ गए? सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको आपके बच्चे के फूड को लेके, न्यूट्रिशन को लेके कोई भी कन्फ्यूजन है, जहाँ पे आपको श्रेया का हेल्प चाहिए, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mahidija.com। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।